आकृति, ठीक है ना। गणित में जो जो आकृति तुम लोग का है ना, जैसे तुम्हारा वृत्त हो जाएगा, बेलन हो जाएगा, शंकु हो जाएगा, ये सारे के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है ना। गणितीय आकृति। तो सबसे पहले तुम लोग को हम बताते हैं वृत्त। वृत्त जैसे गोल आकृति होता है ना, गोल आकृति, जो गोल आकृति होता है ऐसे, उसको क्या कहेंगे हम लोग? वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? वृत्त। अच्छा ये बताओ, घर में तुम लोग इस आकृति का कुछ देखा है? रोटी देखा है? रोटी हमारी मम्मी रोटी बनाती है ना, किस आकृति का होगा? रोटी किस आकृति का हो जाएगा? तो वृत्त का आकार का हो जाएगा। कोई पूछेगा कि रोटी किस आकार का होता है? वृत्त का आकार का, मतलब एकदम गोलाकार रोटी होगा। तो आप पूरी खाया? पूरी पूरी ऐसा होता है ना, ये इस तरह का पूरी कभी कभी काट करके इस तरह मम्मी भी बना देती है, पूरी बनता है ना। ये तुम्हारा किस आकार का हो जाता है? त्रिभुज आकार का हो जाएगा। पूरी किस आकार का हो जाएगा? त्रिभुज। फिर गोला में भी पूरी बनता है, छोटा वाला पूरी, जिसको कचौड़ी हम लोग बोलते हैं, बोलते ना बोल जाती भाषा में, वो किस आकार का हो जाएगा? तो वृत्त आकार का हो जाएगा। किस आकार का हो जाएगा? वृत्त आकार का हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? याद रहेगा ना कि जो गोल आकृति होगा उसको क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। जैसे घर में मम्मी रोटी बनाती है, वो किस आकार का होता है? वृत्त आकार का होता है। फिर पूरी बनता है ना तीन कोना का, तीन को काट करके त्रिभुज के आकार का, तो वो त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। और गोल कचौड़ी बनता है, वो भी क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। यानी कि ये भी पूरी है, ये भी पूरी है, लेकिन ये पूरी किस आकार का है? तो त्रिभुज आकार का। आइए तुम्हारा रोटी है, रोटी किस आकार का है? तो वृत्त आकार का। इतना समझ में आ गया तुम लोग? ठीक। अब चलो सीधे सीधे आप चलते हैं बेलन पर। बेलन, बेलन घर में जिस पे रोटी पे जाता है उसको क्या बोलते हैं? चौकी और बेलन बोलते हैं ना। तो बेलन क्या ऐसा होता है ना, गोलाकार। जैसे देखो ये आकृति इस तरह का होता है ना, मम्मी क्या करती है? ऐसे बेलती है ना, इसके आकार का। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेलन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बेलन। इसके दोनों किनारों पर देखो एक वृत्त जैसा है ना, गोल। इस गोल को ये भी वृत्त है और फिर ये भी वृत्त है। तो कोई पूछेगा कि बेलन के किनारे पर किसका आकृति होता है? तो किसका आकृति होता है? वृत्त का आकृति। याद रहेगा ना कि बेलन में किनारे पर वृत्त की आकृति होती है। तो ये क्या चीज हो जाएगा? बेलन। तो बेलन का आकृति हम यहाँ ऐसे बना देते हैं। क्या हो गया? ये बेलन। आगे बेलन समझिए। अब कोई पूछेगा कि बेलन कहाँ रहता है? तो घर में जो मम्मी रोटी बेलती है ना चौकिया बेलन से, तो उस आकृति को हम क्या कहेंगे? बेलन कहेंगे। तो बेलन में दोनों किनारों पर क्या होगा? वृत्त होगा और एक सिलेंडर स्पेस होगा, ठीक है ना। ये हो गया बेलन। अच्छा ये बताओ, तुम लोग आइसक्रीम खाया कभी? आइसक्रीम, वो कुल्फी वाला आइसक्रीम किस आकार का होता है? इस आकार का होता है ना, ये वाला। अब आप इसमें क्या कुल्फी वाला भर देता है और हम उसको खाते हैं कुल्फी, ठीक है ना। लेकिन उसको गणित के भाषा में उसको क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। अब देखो इसको हम मिटा देते हैं। ये वाला समझ गया तुम लोग? अब चलो यहाँ पे देखते हैं शंकु। तो क्या करते हो तुम लोग? ऐसे आइसक्रीम वाला से करते हो ना आइसक्रीम, इसमें आइसक्रीम भरा रहता है। तो देखो ये शंकु, शंकु ये ऊपर वाला क्या होता है? गोलाकार होता है। देखो यहाँ पे ऊपर वाला ये वृत्त आकृति का है कि नहीं है? तो ये तुम्हारा ऐसे अगर हम ढक दें तो ये क्या हो जाएगा? शंकु। इसको क्या कहेंगे? शंकु। तो कोई पूछेगा कि शंकु का उदाहरण दो, तो याद रहेगा ना कि आइसक्रीम जो हम लोग खाते हैं वो किस आकार का होता है? शंकु का आकार का। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम याद रहेगा ना। मलाई बर्फ जिसको तुम लोग बोलते हो, उसमें क्या करता है? मलाई डाल देता है और दे देता है कि लोग खाओ। आगे बात समझ में? ये किस आकार का होगा? शंकु आकार का होगा ना, ये शंकु आकार का। ये भी समझ गया। अब चलो लूडो का गोटी तुम लोग देखा है? लूडो, लूडो का छक्का, लूडो खेलते हैं ना, छक्का इस आकृति का होता है कि नहीं? लूडो का छक्का इसमें लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 6 को सता देखो इसमें की हो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये क्या चीज है? घनाभ है कि घन है? तो जो लूडो का गोटी होता है वो सारे किनारा बराबर होता है, ठीक है ना। तो वो क्या चीज होता है? घन होता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? घन कहते हैं। मतलब जिसकी सारी किनारे, यानी कि जो सारा किनारा
प्रकार है। यहाँ भी देखो इतना माप, ये भी इतना माप, सब किनारा बराबर होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? घन कहेंगे। तो यानी कि कोई पूछेगा कि घन का उदाहरण दो, तो क्या बताओगे? कि लूडो का जो छक्का होता है, छक्का गोटी, उसको क्या कहेंगे हम लोग? घन कहेंगे। याद रखना कि अब तुम लोग सब पूछे कि अच्छा घन का उदाहरण बताओ, तो क्या उदाहरण दोगे तुम लोग? लूडो का छक्का गोटी। याद रखना, ये लूडो का छक्का गोटी ऐसे फेंकते हैं, लूडो खेलते हैं ऐसे। तो इसमें क्या चाहिए? 1 2 3 4 5, कितनी सतह है? 6 सतह होता है। 6 होता है ना, क्योंकि लूडो पर लिखा होता है गोटी पर 1 2 3 4 5 6 सतह। तो कोई पूछेगा कि घन में कितना सतह होता है? 6 सतह होता है। और 6 सतह बराबर होता है कि बराबर नहीं होता है? बराबर होता है। 6 सतह क्या होता है? बराबर होता है। ये समझ गए तुम लोग? हाँ। अब चलो, अब समझाते हैं घनाभ। इसको क्या बोलते हैं? घनाभ। इसमें देखो आमने सामने का फलक बराबर होगा, यानी कि इसके बराबर ये होगा, फिर ऊपर का बराबर नीचे होगा, ये फिर साइड वाला दोनों बराबर होगा। जैसे ईंट, ईंट देखा है घर जो बनता है ईंट, तो ईंट किस आकार का होता है? तो घनाभ का आकार का होता है। ये घनाभ का एग्जांपल कोई पूछेगा कि इसमें क्या बनाओगे? ईंट बनाओगे, ठीक है ना? ईंट। याद रखना कि घनाभ का जो सतह होता है, जो घनाभ होता है, वो ईंट का आकार का होता है, जिससे हम लोग घर बनाते हैं ना जी। अगर कोई पूछेगा कि ईंट घन है कि घनाभ है, तो क्या एग्जांपल है? घन है कि घनाभ नहीं? घनाभ। और लूडो का गोटी घन। अब इसमें घनाभ में क्या होता है? आमने सामने की भुजा होती है, इसमें भी 6 भुजा होती है, इसमें भी क्या होती है? 6 सतह होती है। 1 2 3 4 5 6। घन में भी 6 सतह और घनाभ में भी 6 सतह। लेकिन फर्क क्या है कि घन का 6 सतह क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन इसका 6 सतह बराबर नहीं होता है। आमने सामने की सतह बराबर होता है। आ रहा है समझ में? तो घनाभ का एग्जांपल क्या होगा? उदाहरण क्या होगा? घनाभ का कोई उदाहरण पूछेगा तो ईंट, ईंट, ईंटा नहीं ईंट, ठीक है ना? जिससे हम लोग घर बनाते हैं। आगे बात समझ में? तभी कितना चीज समझाते हैं तुम लोग? घर, घनाभ, शंकु, त्रिभुज और बेलन। इतना बात